क्या हुआ? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। हाँ तो बच्चा पार्टी क्या है ये पांडा? हाँ भाई करें स्टार्ट। पढ़ने का मूड है? मेरा भी पढ़ाने का मूड नहीं है, लेकिन क्या करें, तुम्हें वो नहीं मिलता जो तुम्हें चाहिए होता है, जैसे दिन के 2 करोड़ रुपए। आइए, डाइलेक्ट्रिक इन सीरीज। एनीवन, सीरीज के लिए कंडीशन क्या है? सोच समझ के आंसर देना। मेरे पास दो केसेस हैं। एक में मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ऐसे रख दिया और एक में मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ऐसे रख दिया। तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल होना चाहिए? वो वाला वो और वो वाला वो, या वो वाला वो था और वो था? वो था सीरीज पैरेलल। बेटा प्लेट पैरेलल है, कैपेसिटर की बात कर रहा हूं। देखो, चार्ज या करंट ऐसे मूव करता है, जो इस प्लेट से जाएगा वही इस प्लेट से जाएगा, वही इस प्लेट से जाएगा। ठीक है, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल की कंडीशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक मेटल प्लेट है, ये एक मेटल प्लेट है, दिख रहा है? इस डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही इस एयर के अक्रॉस। तो दिस वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। बाकी इट्स ओके, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे वैसे तुम्हें आइडिया होता रहेगा। बेटा लिख ले, सपनों की दुनिया से बाहर निकल, हकीकत में आ। हकीकत है, देखिए किसी ने अजय देवगन की मूवी? तेरे पैदा होने से बहुत साल पहले। किसमें? बालक, पैरेलल में करंट के पास दो रास्ते हैं, ऐसे जा सकता है या ऐसे जा सकता है। ओके, तो पहले हमें ये केस डिस्कस करना है। आओ स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों ध्यान से देखो, मैंने डाइलेक्ट्रिक ऐसे रख रखी है। ये जो मैं फिगर दिखा रहा हूं ये फिगर कुछ ऐसी है। तो प्लेट्स का एरिया ए है, डाइलेक्ट्रिक का भी एरिया ए हो गया। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स डी है, दिस इज टी, थिकनेस ऑफ प्लेट्स। कोई डाउट किसी को? अब अगर मैं इसका साइड व्यू देखूंगा तो साइड व्यू इसका कुछ ऐसे दिखाई देगा। एनीवन, वैक्यूम कितनी लेंथ में है? शाबाश, d माइनस टी। ये डिस्टेंस t है, ये पूरा डिस्टेंस d है, तो वैक्यूम d माइनस टी में। दूसरी चीज, मुंह के आगे हाथ रख के बोलने से भी आवाज जाती है, जस्ट बता रहा था मैं। ठीक है, ये आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक को आगे पीछे कहीं भी रखो, उसकी पोजीशन से हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, अनटिल अनलेस आपने वो बाहर ही रख दिया। डाइलेक्ट्रिक की लोकेशन इसको टच कर रही है, इसको टच कर रही है, बीच में कहीं है, उससे हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये चीज थोड़ा देख लेना। ठीक है, करें स्टार्ट। कोई बताएगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैंने एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैसे डिराइव किया था? शाबाश। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला था डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, उसे इंटीग्रेट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट रखा था। सिग्मा क्यू अपॉन एरिया होता है, और सी का आंसर हमने क्या लिखा था? क्यू अपॉन बी। कुछ याद आया? तो वही डेरिवेशन हमें एक बार दोबारा से करना पड़ेगा इस केस के लिए।
करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। ओके आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बालक अभी तक नहीं लिखा तो बाद में भी क्या लिखोगे? चलो ठीक है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। ठीक है लिख लिया, आइए आगे। तो यहाँ पे मैंने इस पे V वोल्ट मान लिए, इस पे 0 वोल्ट मान लिए। तुम साथ साथ नहीं लिख सकते तो तुम 7-8 बार में भी नहीं लिख सकते। ओके हाँ भाई आइए देखिए, ये हमारे पास हो गया। करें स्टार्ट। अब वापस से डिराइव करवाओ, नेक्स्ट पेज कर ही लिया था। यहां बैटरी कनेक्ट कर दी, इस साइड V वोल्ट, इस साइड 0 वोल्ट। यहां पे एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। हाँ बच्चों, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? E नॉट बाय के। किसी को प्रॉब्लम हो? मीडियम में डिक्रीज हो जाती है अगर कैपेसिटर आइसोलेटेड है तो। करें स्टार्ट। अब मुझे इंटीग्रेट करना होगा dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। तो इसकी लोकेशन मैटर नहीं करती। वापस आइए, मैं इसे ऐसे भी बना सकता हूं कि डाइलेक्ट्रिक यहां था, तो यहां से मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा, यहां पोजीशन की वैल्यू 0 और यहां तक पहुंचूंगा, यहां पोजीशन की वैल्यू d। यहां पोजीशन की वैल्यू क्या होगी? यहां पे d माइनस टी। कोई डाउट? फॉर्मूला dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इंटीग्रेशन लिमिट्स पुट करवाओ, यहां से स्टार्ट किया, यहां पोटेंशियल कितना है? v, यहां पोटेंशियल v है, डिस्टेंस कितना है? पहुंचते पहुंचते यहां पहुंच गए, वहां पोटेंशियल कितना है? डिस्टेंस। कोई डाउट किसी को? ये हमने लिमिट्स। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन मैं कर देता हूं, राइट का तुम कर लेना। लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस v आएगा, राइट साइड का माइनस ई डॉट डी आर। कोई डाउट किसी को? ओके आगे आइए। देखिए बच्चों, मैं इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकता, कोई रीजन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कितनी है? ई नॉट। यहां कितनी है? ई नॉट बाय के। कम हो रही है, चेंज हो रही है, तो मुझे इसे लिमिट्स में ब्रेक करना होगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से d माइनस टी तक प्लस d माइनस टी से d तक, ऐसे लिमिट्स ब्रेक करनी होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से d माइनस टी, ये कौन सा रीजन है? वैक्यूम। और ये कौन सा रीजन है? मीडियम। सबको समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वैक्यूम में? ए नॉट। मीडियम में कितनी है? आई होप आपको याद हो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। ई नॉट को बाहर निकाल लो, ई नॉट को बाहर निकालूंगा, क्या बचेगा अंदर? डी आर का इंटीग्रेशन आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाय के को बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचेगा? दिस माइनस दिस, जस्ट टी, जस्ट चाय। अंधा क्या चाय है? दो आंखें। देखा, तुम्हें चाय सुना होगा जब मैंने चाहे बोला।
बाली के पीछे भाग गई तू फिर से। नेहा मेहंदी, मेहंदी आती है ना नेहा की? कुछ नहीं बच्चे, सो जाए, इट्स ओके, इट्स ओके। कई बार नहीं होता आप नींदों में हो, टीचर कोई क्वेश्चन, मैं हूँ यहीं पे, अभी हम जिंदा हैं। ओके, अभी करें स्टार्ट। किसी को डाउट? ओके बच्चों, आओ हेल्प करवाओ। V इज इक्वल टू ई नॉट कॉमन ले लो, ई नॉट कॉमन ले लिया, d माइनस टी प्लस टी बाय के। कोई डाउट? ई नॉट का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का फॉर्मूला Q बाय ए, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाय V। घुमा फिरा के सारी वैल्यूज यूज करो, तुम्हारा आंसर आएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। डी माइनस टी कौन सी लेंथ है? वैक्यूम की, और ये मीडियम की। तो बच्चों प्रीवियस ईयर देखोगे तो इस पे तुम्हें काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स अभी तुम्हारा हाथ साफ नहीं है, सुबह सुबह धो लिया करो। खाना खाने से पहले भी हाथ धो लेने चाहिए, जितने हाथ धोगे उतना तुम्हारा इन क्वेश्चंस पे हाथ साफ रहेगा। पता चले क्लास में बच्चों के खिलौने से खेल रहे हो। देख बच्चे, और भी क्लासेस में ये कई बार गिरे, इनके कांच टूटे हुए हैं, आज तक पता नहीं चला किसने गिरा है, ठीक है? तो नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा नहीं होगा। हाँ भाई, नोट किया सबने? नोट किया सबने? वैक्यूम का के कितना होता है? के याद है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू कहां से कहां तक थी? जीरो से, जीरो से वन से इंफिनिटी तक। नथिंग कैन बी इक्वल टू इंफिनिटी, इसलिए यहां इक्वल नहीं लगाया जाता। के की वैल्यू वन किसके लिए है? वैक्यूम या एयर, एयर के लिए भी नियरली वन ले सकते हो। के की वैल्यू इन्फिनाइट, वो किसी को जुकाम है। आइए स्टार्ट करते हैं दोबारा से। के इज इक्वल टू इन्फिनाइट है तो क्या होगा? मेटल होगा। हाँ भाई, वाटर का के कितना है? 81 है, 80 ले सकते हो आप। इसका 80 क्यों ले सकते हो? क्योंकि 80 है, ठीक है? ओके, जैसे मैं बाहर गया 2 मिनट के लिए, मैं क्या देख रहा हूं, तुम खा रहे हो सैंडविच पार्टी, मेरे से पूछे बिना। बाल को थोड़ा थोड़ा मेरे से ही पूछ लिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी क्लास में खाते पीते काम होने चाहिए, ठीक है? हल्ला, थैंक यू। टेढ़े मेढ़े हैं, बिंगो। चाहिए किसी को? कौन ही दूं? देखा, खाते पीते क्या? क्या है? वाह,
हाँ बच्चों, शांति बेटा, पिछले बेंच पे आप ही। थैंक यू। मेरी क्लास को मेरे अलावा कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब बिना सॉल्व किए, बिना इंटीग्रेट किए, क्या पीछे भी सारे खा रहे हैं आज? क्या बात है, सारे पहले से बैकअप लेके आए। कोई बात नहीं, अगर कोई मेरे से बिना पूछे खाता हुआ मिल गया तो ठीक नहीं रहेगा। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट वो नहीं है। हाँ भाई, जल्दी से कैपेसिटेंस बताइए बिना सॉल्व किए, पिछले वाले को रेफरेंस में रखते हुए। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस, ये कौन सा डिस्टेंस हुआ? वैक्यूम का, प्लस T1 बाई K1 प्लस, आई होप पैटर्न समझ गए। ठीक है, कितने फॉर्मूले डिराइव करोगे पागलों की तरह? कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो इस तरह। ओके, पॉइंट सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, दीवार गंदी होनी चाहिए तो सब। मजाक अपनी जगह, पढ़ाई में होना चाहिए। अभी मेरा एक स्टूडेंट था, बोला कि सर पेपर जब दे रहे थे तो कई क्वेश्चंस मैच कर रहे थे क्लास से, और क्वेश्चन करते करते टाइम जोक याद आ रहे थे अपने जो मारे थे। तो कुछ जोक के चक्कर में उसका आंसर रट गए। अजीब पॉइंट है ये। ठीक है, बेटा सब कुछ सिलेक्शन नहीं होता, एक मेंटल पीस भी होनी चाहिए। पिछले से पिछले साल एक, आई होप सुसाइड का आपने सुना हो, 2017 का जो टॉपर था पीजी में, उसने सुसाइड कर ली। क्यों? मेरे को बता के गया था क्यों। बालक, मुझे रीजन नहीं पता, लेकिन सुसाइड का क्या रीजन होता है? मेनली डिप्रेशन। ठीक है, एनआईटी कुरुक्षेत्र का आपने सुना हो, न्यूज में बहुत ज्यादा चल रहा है आजकल। ठीक है, देखो अगेन, नीट आईआईटी सब कुछ नहीं है, दुनिया खत्म नहीं हो जाती यहाँ। जिंदगी बहुत है। मेरे भाई बहन ने नहीं की, मैंने की, मेरे को क्या मिल गया? तुम। हर चीज वर्थ इट नहीं होती। याद रह जाएगा ये। अब वापस आइए, इफेक्टिव के इन सीरीज। हमारे पास अलग अलग कैपेसिटर्स हैं और हम उन्हें अब सीरीज में देख रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास ये है, यहां आपने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, यहां दूसरा डाइलेक्ट्रिक, यहां तीसरा डाइलेक्ट्रिक, यहां चौथा डाइलेक्ट्रिक। मैं इसे क्या मान सकता हूं कि सीरीज पैरेलल बच्चों। ओके, आइए वापस। अब क्वेश्चन क्या है, हमारे पास इतने सारे डाइलेक्ट्रिक हैं, सबको हटा डाला, एक लगा डाला, उस एक की क्या वैल्यू हो कि वो सबका इफेक्ट दिखाए? सो आई होप आपको पता हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। जैसे एक बाल्टी पानी में एक चम्मच पानी डाल दिया, पानी की डेंसिटी क्या हुई? अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। एक बड़ा इंसुलेटर ले लिया, एक छोटा इंसुलेटर ले लिया, इंसुलेटर तो वही है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी उतना रहेगा।
तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की प्रॉपर्टी है। ओके ये बीच में कहाँ खो जाते हो तुम लोग, कोई इधर सोच रहा है, कोई उधर सोच रहा है, कोई कान में उंगली डाल रहा है, कोई ठीक है नाक साफ कर रहा है। चलो अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा, लेकिन कोई बबूले छोड़ रहा है। प्लीज यहां फोकस कीजिए। इन सब को हटा के मुझे क्या करना है, एक अकेला डाइलेक्ट्रिक डालना है। इस इफेक्टिव को हम के सीरीज बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन सीरीज। ओके तो बच्चों मैं क्या मान सकता हूं, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरा कैपेसिटर और nth कैपेसिटर, इन सब को हटा के मैं क्या मान सकता हूं, यहाँ पे CS एक अकेला कैपेसिटर। बालक ध्यान से देखो, ये है, इतने रीजन को एक कैपेसिटर मान लो, फिर उसके बाद ये है, तो ये और ये सीरीज में है, आपको पहले से पता है, तो इसे दूसरा कैपेसिटर मान लो। ये वाला मान सकते हैं हम, मान सकते हैं, ये ऐसे चलता रहेगा और इसकी जगह ये अकेला आएगा। जरा फॉर्मूला बताइए कैपेसिटेंस का। 1/CS इज इक्वल टू डॉट 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 1/CN। लिखिए इतना प्लीज। किसी को चाहिए टेढ़े मेढ़े, फ्री में आए मेरे पास, वो अलग बात है, मैं नहीं दूंगा, लेकिन किसी को चाहिए। ले बच्चे अपने ही समझ। ओके कैन स्टार्ट, वापस आइए। हाँ भाई हेल्प करवाओ। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस के मीडियम डाल चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी की वैल्यू यहाँ T1 है। दूसरे का बताइए, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पैटर्न समझ में आया। यहां बताइए क्या लिखूं, के इफेक्टिव या के सीरीज, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, T1 प्लस T2 प्लस T3, क्या उड़ेगा बाल एग्जैक्टली सॉल्व करो प्लीज, आगे कोशिश करो, यू कैन डू इट। टी साइलेंट है कैन के साथ, इतना मत सोचो। क्या बच्ची क्यों परेशान है, जिंदगी में जो नहीं है उसके अलावा सब कुछ तो है तेरे पास, ठीक है, तो चुपचाप पढ़ ले। अब क्या बंद करूं, एक एक करके सारी लाइट बंद करवा दो कि मैं पढ़ाऊंगा कहां अंधेरे में। कौन से वाली, फ्लैप बंद करवाना है। एक मिनट बालिक है, तेरी हाइट बड़ी है, तू कर दे। क्यों, देखो बच्चों, किसी ना किसी के घर में बड़ी वाली टेप पड़ी होगी या छोटे वाली पड़ी होगी, मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। आइए क्या कैंसल आउट हुआ, बताइए क्या बचेगा, डी बाई के एस इज इक्वल टू, हाँ बच्चों व्हाट इज डी, ये डिस्टेंस कितना है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn, सारे डायरेक्ट्रिक्स का सम ही तो है। if के सेम हो गया तो निकाल ही क्या रहे हैं, टी सेम, इफ डाई इलेक्ट्रिक्स आर ऑफ सेम डिमेंशन, अगर डाइलेक्ट्रिक सेम डायमेंशन के हैं तो, डायमेंशन का मतलब क्या है यहाँ, लेंथ एरिया, ये मतलब है डायमेंशन का, कभी MLT सोचने लग जाओ। सबकी थिकनेस सेम है, तो बच्चों T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू Tn इज इक्वल टू T, बात आई समझ, सारी स्लैब्स की थिकनेस सेम है,
तो बताइए टोटल थिकनेस कितनी हो जाएगी? एंटी या आंटी? एंटी आंटी? आंटी एंटी है, एंट टी है, वो तुम सोच लेना। बताइए क्या बचेगा? अरे हेल्प करा यार। एन अपॉन के एस इज इक्वल टू 1/k1। बालक ऐसे फॉर्मूले रिपीट करते रहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इस फॉर्मूले को हम एवरेज बोलते हैं। कौन सी एवरेज है ये? हार्मोनिक एवरेज। मैं उल्टा करके ऐड करके डिवाइड कर रहा हूं एन से, तो इसे हार्मोनिक मीन कहेंगे। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट ऐड करके एन से डिवाइड करूं तो वो कौन सा मीन होता है? मीन कौन सा मीन? अरिथमेटिक मीन। जो तुम डायरेक्ट एवरेज लेते हो ना, उसे अरिथमेटिक मीन कहते हैं, और रेसिप्रोकल वाली एवरेज हार्मोनिक मीन। ये फॉर्मूले को हम हार्मोनिक मीन कहते हैं, ये आपने कई बार देखा होगा। कोई इरिटेट हो रहा है शोर से? प्लीज हो जाओ, क्योंकि मैं इससे ज्यादा शोर नहीं कर सकता। हाँ भाई, इफ मैं आपको ये सिनेरियो दे दूं, ये K1 ये K2, मेरे पास एक कैपेसिटर में दो डाइलेक्ट्रिक है, इस साइड K1 इस साइड K2, बताओ KS कितना होगा? N की वैल्यू 2, इनका एलसीएम लो, बताओ क्या बनेगा? लिख के देखो, लिख के देख। एक बार और रेसिप्रोकल करना होता है, क्यों भूल जाते हो तुम? लिख के देखो। वाह वाह वाह, कोई प्रॉब्लम किसी को? K1 K2 K1 K2 अपॉन 2, तुम 2 नीचे लेके आ रहे थे, 2 मल्टीप्लाई में है। हाँ बच्चों, सारे के हो गए, तो आंसर क्या आएगा? के के सबको के रखो, आंसर भी के आएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सारे के हो गए तो आंसर के आएगा। ओके, कोई डाउट किसी को? ओके, क्या बस? ठीक है बच्चों, तुम इतना कह ही रहे हो तो आगे पढ़ते हैं। बालक बच्चे करते रहो, चिल्लाते रहो, मैं और पढ़ाने में मजे लेते रहूंगा। ठीक है, तुम्हें पढ़ना होगा। वेयर देयर इज अ विल देयर इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मॉडल्स के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आती है, याद रखना प्लीज। ले बच्ची, एक और चॉकलेट ले ले, बैठ में जीती थी तो क्या करी। कितने खराब कैच है तुम लोगों के। पैकेट के अंदर है, डोंट वरी। ओके, हाँ भाई, कैसा कॉम्बिनेशन? प्रूफ करो ये पैरेलल में है। चार्ज अलग होने से पैरेलल थोड़ी ना होता। ये मेटल है, मेटल पे हर जगह पोटेंशियल सेम, ये भी मेटल है, सारी प्लेट्स के लेफ्ट राइट सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ क्या डिवाइड हो रहा है, लेंथ या एरिया? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स तो चेंज नहीं हो रहा, एरिया डिवाइड हो रहा है। तो ये K1 का, ये K2 का। बच्चों प्लीज भोंडी शक्ल मत बनाओ, पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, सोचो, तुम यहां हो तो घर वालों की डांट नहीं खा रहे हो, तू खा भी गया उसे?
हाँ भाई, मैं क्या मान सकता हूं, 1 2 3 4 n कैपेसिटर्स हैं, बताओ क्या लिखूं? Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस Cn। कोई बिना सॉल्व के बता सकता है Kp कितना आएगा? द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन सी पैरेलल, सॉरी। एक ये फॉर्मूला होता है, एक इसका उल्टा होता है, डायरेक्ट ऐड करना, K1 प्लस K2 अपॉन n, वो वाला फॉर्मूला आएगा। तो आओ, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला K एप्सिलॉन नॉट A बाय D, कौन सी चीज डिफरेंट है? एरिया और P। यहां इसका फॉर्मूला क्या लिखूं? K एप्सिलॉन नॉट A1 बाय D प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या आएगी? Kn एप्सिलॉन नॉट AN बाय D। क्या कैंसल आउट होगा? अरे क्यों परेशान हो बच्चा, थोड़ी से ब्राइट फेसेस कर लो, भुंडे तुम्हारे हैं मुझे पता है, लेकिन स्माइल के साथ कितना ही फेस बेकार हो अच्छा दिखता है। ठीक, तुम वो बुंडे से बच्चे की शक्ल बना रहे हो कि प्रेशर आ रहा है लेकिन बाथरूम पे लॉक लगा हुआ है। ठीक है, प्लीज अच्छे फेसेस, अच्छा लगेगा। बाकी बाथरूम पे लॉक नहीं है जहां तक मुझे पता है। सो मेरी क्लास में कोई अंडर प्रेशर नहीं रहेगा। हाँ भाई, क्या करें? अगर क्वेश्चन में मैं कंडीशन दे दूं आइडेंटिकल डायमेंशन की, तो टोटल एरिया क्या होगा? n टाइम्स एरिया ऑफ ईच। कैंसल आउट करो, Kp कितना आएगा? K1 प्लस K2 प्लस Kn ओवर n। यहां आप देख रहे हो मैं डायरेक्ट ऐड करके n से डिवाइड कर रहा हूं, रेसिप्रोकल में नहीं कर रहा। क्या बोलेंगे फॉर्मूले को? अरिथमेटिक मीन। लास्ट में विड़ू, जैसे ही मैं इधर उधर देख रहा हूं तो साइड वाले को देख रहा है, सब ठीक है? आपस में बातें करने में लगे हुए हो क्या? शाहरुख खान का डायलॉग सोचते रहते हो, पलट। पढ़ाई पे फोकस कर लो, जिंदगी के पहले 100-200 साल के बाद मजे ही मजे हैं। ठीक है, नहीं कोई 100 क्रॉस कर गया जस्ट इन केस। नहीं, उसके बाद आपकी मेमोरी चली जाएगी ना, आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। जैसे मेडिकल कॉलेजेस में आपको वो लोग मिलेंगे जो भांग पी के हाई रहते हैं, और उनका सीधा आर्ग्यूमेंट होता है हम नशे करने के बाद हाई हैं, हम सबसे ज्यादा खुश नशे करने के बाद है, तो ये पाप थोड़ी ना है। आर्ग्यूमेंट होता है कई लोगों का, ठीक है? तो तुम्हारे पास भी काउंटर आर्ग्यूमेंट होने चाहिए हर चीज के लिए। क्या काउंटर आर्ग्यूमेंट है? चुप है, ठीक है? ये बॉडी को खराब कर देता है एक टाइम के बाद। बॉडी, जैसे तुमने देखा हो कई बेवड़े होते हैं, कितनी पीले चढ़ते नहीं है उनके बिल्कुल भी, तो असर करना बंद कर देती है वो चीजें और दिमाग को खराब कर देती है। आर्ग्यूमेंट तैयार रखो। तो तुम्हें 24 घंटे मजे चाहिए, नहीं मिल सकते, पढ़ाई जरूरी है। कभी हुआ है तुम्हारे साथ ऐसा, तुमने कोई जोक मारा और तुम्हारे पेरेंट्स ने उस जोक को खींच के तुम्हें भाषण देना शुरू कर दिया? हर पॉइंट पे, हर बात पे। चलो ठीक है, फिर ठीक है, पेरेंट्स अभी भी वैसे ही हैं। हाँ भाई, क्विक क्वेश्चन। मेरे पास एक कैपेसिटर है, उसकी वैल्यू C है, मैंने उसे बीच से डिवाइड करके हाइपोथेटिकली 2 कैपेसिटर बना दिए। दोनों कैपेसिटर की वैल्यू कितनी कितनी होगी? बालकों 12th क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन फॉर्मूला से निकलेंगे।
फॉर्मूला देखो, उसके बाद आंसर करो। हवा में बात नहीं। कैपेसिटेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट पे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कौन सी चीज चेंज की गई है? डी हाफ कर दिया तो कैपेसिटेंस, तो ए दोनों टू सी हो जाएंगे। डिस्टेंस हाफ करने से कैपेसिटेंस डबल हो रहा है। ऑफ कोर्स इफेक्ट ही तो है। उल्टा चलो, दो कैपेसिटर टू सी के हैं सीरीज में, वापस लगाओ, क्या बनेगा? सी तो बनेगा, तो आंसर आना चाहिए। तो प्लीज सी बाई टू मत कहना यहां पे। ऑन दी अदर हैंड, फोन चला रहा है क्या? देख लिए, फोन चलाता मिल गया तो ओके। तो चुपचाप बोर्ड पे ध्यान रख ले। हाँ भाई वापस आइए। ये देखिए, एक कैपेसिटर को मैंने ऐसे बीच से काट दिया। बेटा आपका गीता माइंड्स वाला पेपर 16 मई को होगा, ठीक है? जो आपने पिछले वाली दी थी, हमने बुक दी थी उसका, ठीक है? कोई बात नहीं, एमसीक्यू बेस्ड होगा। नहीं ऑप्शन है कंपलसरी है। गुस्सा आ रहा है? लाओ गुस्सा निकालने की टेक्निक बताता हूं। करो ट्राई, करो प्लीज। चिल्लाना चाहते हो? ये टेक्निक गुस्सा निकालती है, चिल्लाने से गुस्सा बढ़ता है। चलो ठीक है, तो लंबी सांस लें, छोड़ें, एक और लंबी लंबी फेंके। देखो, कभी भी चिल्लाने से पहले थोड़ी ब्रीथिंग कर लेना है, वरना एकदम वोकल कॉर्ड्स खराब हो सकते हैं। मेरा एक दोस्त बहुत चिल्लाया था, उसकी आवाज चली गई। उस पर मूवी भी बनी हुई है, कोयला, ठीक है? ओ सॉरी, कोयला में तो उसके मुंह में कोयला डाला गया था। मैं शाहरुख खान की बात कर रहा था, कभी कभी आ जाता है, ठीक है? हाँ तो बच्चों, रेडी? मरी हुई आत्माओं, ठीक है, दोबारा ट्राई करते हैं। ओ, लंबी सांस भरे, बेशक कुछ समझ ना आ रहा हो, बाकी वाली क्लास को तो लगेगा कि पढ़ रहे हैं बच्चे। ओके ठीक है, वापस एक्साइटेड हो गए? आओ, एक एक को पकड़ के मुर्गा बना दूंगा बाहर, चुपचाप पढ़ो। हाँ भाई, कैपेसिटेंस बताओ। क्यों? प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, तो सी बाई टू, शाबाश। आगे आगे बताओ, अगले क्वेश्चन का आंसर। तुम्हें क्वेश्चन से क्या मतलब, आंसर बताओ ना। कितने कैपेसिटर बनेंगे? 4 बना रहा हूं। क्या बात है। हाँ भाई, ये सी का है, बाकी सारे क्यों? मैंने डबल सुना क्या? तो हमने एरिया भी हाफ किया, डिस्टेंस भी हाफ किया। याद रह जाएंगी ये बातें। देखो बच्चों, कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता किसी क्वेश्चन को करने। तुम्हें जो अप्रोच पसंद आए वही वाली यूज करो। करें स्टार्ट?
अब क्वेश्चन देखो, बालक 4 पार्ट कर दिए ना मैंने, तो किसी भी एक पार्ट को देखो, इस एक पार्ट का एरिया हाफ हो रहा है क्योंकि प्लेट का एरिया हाफ ले रहा है। यहां बालक ध्यान से देख, ये क्या है, ध्यान रख यहां पे। हाँ भाई ध्यान से देखो बच्ची, मैंने इस कैपेसिटर को डिवाइड कर दिया ऐसे बीच से, तो इस ऊपर वाले पार्ट को देखो, एरिया हाफ हो रहा है इसका। हाँ भाई चलो क्वेश्चन पूछता हूं, आपके पास एक कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू C है, ठीक। मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर 2 डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, यहां पे वैल्यू 3, यहां पे वैल्यू 5। अब मैं जानना चाहता हूं उसका कैपेसिटेंस C था, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। इसका एक मेथड नहीं है, कई मेथड है, एक बार प्लीज आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं करवाता हूं। प्लीज ट्राई करो। ये ऑयल कब साफ होगा यहां से। और C4 आइडेंटिकल है, कुछ ना बोला जाए, मिड से ही मानो। करें स्टार्ट, आ जाओ बच्चों। पहला मेथड, यहां 2 मीडियम है, दोनों मीडियम कैसे हैं, पैरेलल या सीरीज दिख रहा है, पैरेलल है। 2 मीडियम है, दोनों को हटा के एक मीडियम लगाओ। किसी को प्रॉब्लम, तो मैं एक अप्रोच ये यूज कर सकता हूं कि मेरे पास, ठीक है, एक अकेला डाइलेक्ट्रिक है 4 का, तो इस फिगर की जगह मैं एक नई फिगर बना सकता हूं कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर में कितने का मीडियम डाला हुआ है, 4 का। तो कैपेसिटेंस इन मीडियम इज K टाइम्स कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, K की वैल्यू 4, तो आंसर 4C। ये हमारा फर्स्ट मेथड है। आप कोई और मेथड भी यूज कर सकते हैं, आंसर उससे भी आएगा। तो एक बार ये नोट करो, दूसरा मेथड देखते हैं प्लीज। बालक 2 डाइलेक्ट्रिक हैं 3 और 5, अगर डाइलेक्ट्रिक पैरेलल में लगे हों तो फॉर्मूला Kp, सबको ऐड करके n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक से डिवाइड कर दो। बताइए कोई प्रॉब्लम किसी को। नेक्स्ट आगे आओ, देखो यहां पे दूसरा मेथड, आपके पास एक कैपेसिटर है C का, आपने उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दोनों पार्ट कितने कितने के होंगे, वैक्यूम में है अभी, दोनों कितने कितने के होंगे, C/2 C/2। कोई प्रॉब्लम किसी को। अब इसके अंदर मैंने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कितनी वैल्यू का, 3। इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, कितनी वैल्यू का, 5। तो इसका नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, कोई डाउट किसी को। कैपेसिटेंस K से मल्टीप्लाई हो जाता है ना, इसका नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, 5C/2। कोई डाउट। ये दोनों पार्ट कैसे हैं, तो C पैरेलल क्या होगा, दोनों पार्ट्स का सम, तो 3C/2 प्लस 5C/2 कॉमन ले लो, 4C। तो जब तुम क्वेश्चन पूछने आओ डाउट्स वगैरह में, पहले अपना मेथड दिखाओ, फिर शॉर्ट मेथड पूछो। पेपर में सिर्फ तुम अपना दिमाग लेके जा सकते हो अगर है तो, ठीक है। क्या बिड़ू, मैं दिमाग खा जाता हूँ तुम्हारा, होगा तो खाऊंगा ना, मैं तो इट्स लाइक बर्तन चाटता रह जाता हूँ। नहीं बालक, दिमाग ये ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ता है, मतलब लिटरली नहीं, मेटाफोरिकली बांटने से। ओके करें, चलो ठीक है, तुम लोग इतना कह रहे हो तो आगे नहीं पढ़ाता।
हो गए खुश सुन के? अब आ जाओ पढ़ते हैं, ठीक है। तुसी जा रहे हो, तुसी जल्दी जाओ, ठीक है। हाँ भाई, के इफेक्टिव बताइए। मेरे पास 3 डाइलेक्ट्रिक हैं, तीनों को मैंने ऐसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में लगा दिया, ठीक है। सोच समझ के आंसर देना। पहले आपको सीरीज पैरेलल ढूंढना होगा। दिख रहा है कुछ? सारे पैरेलल में कर दिए। सीरीज में कौन है पहले? किसी को डाउट है? K2 K3 सीरीज में है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे सॉल्व करूंगा। यहां K1 लिख दो, यहां K23 लिख दो, ठीक है। K23 का मतलब K विद रिस्पेक्ट टू 3 नहीं है, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है। हाँ तो बच्चों, 2 डाइलेक्ट्रिक सीरीज में है, बताइए क्या लिखूं? मैं ना 5-10 तक कहीं नहीं जाने वाला अगर रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो। अगली क्लास भी हाईजैक करके बोरिंग से बोरिंग टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। नहीं लेने वाला मैं अब, नहीं लेने वाला मैं, ठीक है। धमकी भी काम नहीं करती तुम लोगों पे तो। किसका है अगला? ओ, ऑर्गेनिक से तो क्या ही टक्कर लो। ऑर्गेनिक का इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग टॉपिक भी सुला देता है। हाँ भाई, K23 का ये आंसर आएगा, ठीक है। प्लीज अप्रोच रखने की कोशिश मत करना, फॉर्मूला चाहे रख लो, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। अब ये दोनों डाइलेक्ट्रिक कैसे हैं? पैरेलल, डायमेंशन सेम है ना दोनों के। ये फॉर्मूले कब लगते हैं? जब डायमेंशन सेम हो, पहले ही बता रहा हूं, कभी कहीं भी लगा दो। बेटा मलय बीच बीच में क्यों सो रहा है और खो रहा है दुनिया में? आ जाइए आगे। हाँ भाई, धक्का मार के भेजो वरना तुम्हें बुलाऊंगा, जल्दी। साइड में बॉयज ठीक नहीं रहेगा, जल्दी धक्का मारो इसे। आजा, आ गया। इसको, ये बोर हो रहा है मेरी क्लास में। बेटा जल्दी आ जल्दी, बोर हो रहा है। क्यों? 2 नंबर आ रहा है, ठीक है। जा मुंह धो के आ जा जल्दी, ठीक है। तुसी आ गए, तुसी आओ, ठीक है। हाँ भाई, केपी बताओ। ये और ये पैरेलल में है, इक्वल डायमेंशन है, तो K1 प्लस वट एवर दिस इज K23 अपॉन 2, ये आपका फाइनल आंसर होगा वैल्यूज पुट करने के बाद। क्या वैल्यू इस K23 की ये है बिड़ू? तुम्हें क्या लगा बिल्कुल वो बालिका बधू जैसा सुतरा सा आंसर आएगा? एक मिनट, शिनचैन डोरेमोन कौन सुंदर है? शिनचैन की तो आलू जैसी शक्ल है, ठीक है। मेरे को ना, मैंने कई बार कोशिश किया ये कार्टून्स देखने की, बालक नई जनरेशन के कांटेक्ट में रहना पड़ता है वरना मैं साफ हो जाऊंगा। मैंने देखा शिनचैन, मैंने जापानीज में देखा शिनचैन। नहीं, मैं कार्टून्स हमेशा ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना पसंद करता हूं, डबिंग में कई बार गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन फिर मुझे समझ में आया मेरे को जापानीज नहीं आती, ठीक है। मैंने ओगी कॉकरोच देखने की कोशिश की। ओगी कॉकरोच फ्रेंच में है? नहीं, लेकिन फ्रेंच में वो साइलेंट है, ओगी कॉकरोच में डायलॉग्स नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन है वो फ्रेंच में कैसे हुआ अगर उसमें कोई बोल ही नहीं रहा?
कुछ नहीं है, जस्ट साइलेंट कॉमेडी। फिर मैंने दोबारा पोकेमोन देखा कि चलो बचपन में जो देखा था, दोबारा जब पोकेमोन देखा, बालक 200 एपिसोड लगातार देखो, टीम रॉकेट से चिढ़ हो जाएगी। 200 एपिसोड फर्स्ट जनरेशन ही देखा है मैंने। पोकेमोन में टीम रॉकेट का वो जो सड़ेला डायलॉग है, वो चीज भी सोची जाए, कंट्रोल, मैं उसे भी झेल लेता। ऐश 200 एपिसोड में एक छोटी सी ऑरेंज लीग जीता था, सारी हारा, मैं देख के हार गया कि यार ये जीत क्यों नहीं रहा। ठीक है, पिकाचू का बच्चा इवॉल्व नहीं हुआ कभी, मर्जी नहीं थी, प्रोड्यूसर्स ने सोचा राइचू भुंडा दिखता है, ठीक है, पिकाचू क्यूट है, इसलिए वो इवॉल्व नहीं हुआ। इधर आ तुम, इधर आ, कोई क्या देखेगा क्लास में। ये सूखी हड्डी दिखता है, जान तो बहुत है इसमें। आइए वापस। हाँ भाई, इसका आंसर छोड़ो, जो यहां सीरीज पैरेलल बता देगा मैं उसे दूंगा ये बटेवर जो भी है यहां पढ़ा था फ्री में, ठीक है, ये उसके लिए, ठीक है। ओ ये HDMI केबल है, ओ ये तो काम का है, नेवर माइंड, नहीं दे रहा मैं, ठीक है, हाँ मैं ही रख रहा हूं, ठीक है, ये HDMI केबल है, नहीं काम का है। ओके बताइए बालकों, मैंने पूछा है, सोच लेना। पहला आंसर यही होता है, K2 K3 पैरेलल में है। नीट वालों ने भी यही गलती की थी क्वेश्चन में। K1 K2 नहीं बच्चे, ये पूरा K1 है, ये पूरा K2 K3 पैरेलल में दिख रहे हैं, सीरीज में भी नहीं हो। आइए देखिए, सबसे पहली चीज, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं कि यहां दोनों के पार्ट कनेक्टेड हैं। ये किससे कनेक्टेड है? मेटल से, तो यहां पोटेंशियल सेम हो। क्या यहां मेटल है? नहीं। तो यहां से जो चार्ज आया और यहां से जो चार्ज आया वो सेम पाथ ट्रेवल कर रहा है? नहीं। तो किस गारंटी से आप कह सकते हो यहां और यहां पोटेंशियल सेम होंगे? तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं किया जाता। नीट में क्वेश्चन आया था, उन्होंने खुद ऑप्शंस गलत दिए थे, ठीक है, वो नहीं माने शायद, मेरे को याद नहीं है, मैं उस टाइम छोटा बच्चा था, ठीक है। मैं जब छोटा बच्चा था, जब भी नीट होता था, ठीक है। आइए वापस। तुम्हें ये जोक समझ में आया तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है तुम लोगों में, ठीक है, बेवड़े, ठीक है। आइए वापस। बालिके कहाँ गुम है, ध्यान रख, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बच्चे देख ध्यान दे रहे हैं। ओके, जेई में भी गलत आ चुका है, ऐसी बात नहीं। तो देखो आप लोग, ये एक स्पेशल केस होता है, इसमें ये पैरेलल में दिख रहे हैं, ये आंसर नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसे 4 पार्ट्स में। अब बताओ ये दोनों कैसे होंगे? सीरीज, ये दोनों सीरीज, तो ये K1 है तो ये भी K1 होगा, और इनके आंसर पैरेलल में होंगे। तो ये गलती दोबारा नहीं करनी है, ये एक स्पेशल केस है जहां पे कॉमन सेंस नहीं बनाती एकदम देखते। बालक पहले सीरीज ही लेना पड़ेगा आपको, ऐसा कोई भी केस दिख जाए ये पैरेलल में नहीं है तो हम पहले सीरीज में लेंगे। हाँ बच्चों हेल्प करवाओ, इन दोनों को हटाया तो ऊपर आंसर क्या बचेगा? K12, नीचे K12 की वैल्यू बताइए, 2K1 K2 ओवर K1 प्लस K2, नीचे वाला
2k1 k3 ओवर, और ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में, तो kp कितना आएगा? मैं समझ रहा हूं एकदम ऊपर से गया, लेकिन जो असाइनमेंट्स वगैरह दे रखे हैं उनमें क्वेश्चंस करो, देखो, डिस्कस करो, पूछो, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल इक्वल नहीं होंगे बीच में, ये पैरेलल नहीं है, इस चीज पे ध्यान देना। अगला टॉपिक लिखिए। सारे के हो गए तो आंसर सीधा ही के आ जाएगा, निकाले क्यों रहा है? ठीक है, क्या क्या अगला लेक्चर में से मांग रहे हो